कहिए महाराज। मेरा हुक्म है कि तुम यहाँ से शोध में राजमहल के साथ खजाने ले जाओ और आए हुए सभी कंपनियों को शाही खजाने से 5-5 करके और एक साढ़े 2 करके इन्हें राज सरकार से रुखसत किया जाए। जो राजन, जो हुकुम राजन। अच्छा, तो आई हुई सभी कंपनियां एक एक करके सभी लोग हमारे पास आइए। हमारे महाराज माननीय रणजीत सिंह का हुक्म है कि शाही खजाने से 5-5 अरबी और एक सारिया देकर रुखसत किया जाए। चलो एक एक करके आगे बढ़ो ना। हमारे खिलाफ दरबार से निराश होकर तो नहीं जा रही है। नहीं, कोई नहीं। आई हुई सभी कंपनियां आपका जय जयकार करते हुए, हंसते हुए, आपस में खिलखिलाते हुए सभी कंपनियां अपने दरबारी तुम लोग ये बताओ कि हमारे इस आसान राज की न्याय का क्या समाचार है? ये आसान देश की न्याय आपका जय जयकार करती है और अगर पत्ती सुलगाती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। क्या मालिक? वह चक्कर लगाते रहो। अगर हमारे सजा में किसी को कोई भी ऐसे कोई भी तकलीफ हो तो उसे हमारे दरबार लाया जाए। आज मैं तुम लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल राजन? कैसा सवाल? महाराज तुम लोग ये बताओ कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज हो जो कि कभी कुछ नहीं होता है? कौन सी चीज है राजन? उसको कहा गया है दर्पण। हाँ राजन, दर्पण कहा गया है। हाँ दर्पण कभी नहीं महाराज। अगर ऐसी बात हो तो जाओ आज हमारे लिए दर्पण लेकर के आओ। राजन ये लीजिए राजन। यही है राजन।
सब लोगों ने ठीक ही कहा था कि दुनिया में हर चीज छोटी हो जाती है, लेकिन ये दर्शन जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इस दर्शन के सामने जो कुछ भी जाएगा, जो कोई जाएगा तो दर्पण साफ साफ सब कुछ बता देगा। इसलिए इस दर्पण को देखने से मुझे एहसास हुआ है कि आज मेरा चौथा बन आ गया है। क्या महाराज आपका चौथा बना गया है? हाँ दरबारों, तो हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या सेवा है महाराज? इसलिए कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है कि अगर हमारे इस राज्य में किसी का चौथा पद आ जाता है तो उसे अपने इस रियासत को छोड़ करके, इस रियाया को छोड़ करके, इस राज्य सिंहासन को छोड़ करके कहीं जंगल में जाकर के अपना हाय रहने करना चाहिए। जब आपका चौथापन आ जाता है हाँ तो राजन छोड़कर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। मेरा हुक्म है, क्या मालिक? जाओ मेरे दो हाथ को धो करके मेरे पास से आओ। जो हुक्म राजा हो राजन, जो हुक्म राजा। जानना चाहते हो मैं जरूर बताऊंगा। और दुख दुख बेटा तुम्हें रहो हमेशा। जो बेटा तुम रहो हमेशा, मैं तुझ देता पाँच वचन को रखना बच्चों का ख्याल रखेंगे। हाँ, लेकिन पिताश्री प्रथम वचन कौन सा है पिताश्री? पहला वचन कौन सा है पिताश्री? बेटा भारत, पहला वचन ये है कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन पिताश्री दूसरा वचन कौन सा है? बेटा भारत, दूसरा वचन ये है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे।
झूठ नहीं बोलेंगे पिताजी, लेकिन पिताजी तीसरा वचन कौन सा है? तीसरा वचन वो है कि तुम अपने सुलाया में अपने पूजा के साथ कभी उनको भक्ति में पहुंचाओगे। हम अपनी राय प्रधान साहब कोई गलत काम नहीं करेंगे पिताजी, लेकिन पिताजी चौथा वचन कौन सा है? चौथा वचन ये है कि तुम अपने सुलाया के बहन बेटियों को अपने बहन बेटे की तरह समझना, गलत मत करना। इस राय मैं अपनी बहन बेटी की समझ सकूंगा पिताजी, लेकिन पिताजी पांचवा वचन कौन सा है? पांचवा वचन ये है कि तुम अपने चाचा को अपने पिता के समान समझना और अपने चाची माँ को हमेशा माँ के समान समझना, कभी भी उनके बातों का उल्लंघन मत करना। तुम अपने चाचा जी को अपने पिता समझ समझेगी, अपनी चाची जी को अपनी माँ समझ समझेगी। इसलिए कि आज धन्य से भगवान दरवाजे को एक आईना मंगवाया और जब मैंने उस आईने में अपने आप को देखा तो आईना मुझे साथ साथ बता रहा है कि हमारा चौथा बना गया है और अपने पूर्वजों की परंपरा है कि जब किसी भी राजा का चौथा बन आ जाता है तो उसे इस राज के घाटा को छोड़ करके किसी जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करना चाहिए। इसलिए आज मेरा चौथा बना गया है, मैं इस राज के घाटा को छोड़ करके और जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ। जब आप इस सिंहासन को छोड़ कर चले जाएंगे, किसी कौन संभालेगा पिताजी? संभालेगा, संभालेगा मेरा बेटा भारत संभालेगा। हाँ बेटा, कौन संभालोगे? अभी तो मुझे राजनीति के बारे में कुछ मालूम भी नहीं पिताजी। सबसे पहले तो आप मुझे 5 बच्चों के बंधन में बांध दिया, उसके बाद आप मुझे क्या कहोगे अधिकारी बनाना चाहते हैं पिताजी। लगता है आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो पढ़ना क्या चाहता है? पिताजी परीक्षा न लीजिए मेरी, पिताजी आज मुझे विश्वास हो गया कि तो मेरे देश में 5 बच्चों का पालन जरूर करेगा। मेरी इच्छा जो है मेरे समझ क्यों है बात है
अपने चाचा और चाची को दया करके आदर के साथ मेरे पास इधर आओ। क्या हुक्म है बड़े भैया? तुम्हारे भी ये हुक्म है? यहाँ सबसे मेरे चाचा जी की कच्ची हो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मेरा नमन कहना, बहुत उसके बाद पिताश्री का संदेशा कहना। ठीक शीघ्र आपको राज सरदार बुलाया गया है। अभी जा रहा हूँ। जाओ दरबारी। बड़े भैया इरादत हो तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और क्यों बुलवाना है मुझे ए भैया? भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचानक रात दरबार में बुलाने की वजह क्या हो सकती है? मैं जानता हूँ कि भारत के सामने जब भारत को बुलाया गया है। जी जी मैं चाहती हूँ सब लोग वहां से मैं हैरान हो कि अचानक रात दरबार में सबको क्यों बुलाया गया है। तो सुनो कि मैंने क्यों बुलाया है। और चौथा पन है आ गया पाटन जाते से अपने हर फसल को जीवन बिताने से
दरबारियों द्वारा एक आईना मंगवाया और जिसको देखा तो आईना मुझे साथ साथ बता रहा है कि हमारा चौथा खाना आ गया है और अपने पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी राजा का चौथा पन आ जाता है तो उसे असुराज से घातक को छोड़ करके हरियाणा को छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान के भजन करना है। चौथा पन आया है। राम की भजन करने के लिए बर्दाश्त चली जाएगी तो यहाँ का राजकाज कौन संभालेगा भैया? अगर मैं इस राष्ट्र घातक को छोड़ करके नहीं जाऊंगा तो अपने पूर्वजों के परंपरा का अपमान देता हूँ। इसलिए आज के बाद मेरे इस राजदरबार का उत्तराधिकारी मेरा भाई रंजीत सिंह होगा। मेरी बात वहाँ पूरा जमाने के हाथ में कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा राजमहल है, राजमहल के किसी कोने पे बड़ी आलिशान मंदिर बनवा दिया जाए। उस मंदिर में आप राम भजन करिए, वहाँ जाने की भाई बातों को करना ठीक हो, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर अपने पूर्वजों का अपमान होगा। इसलिए दरबारी हमारे सारे रथ को उतार करके हमारे मंदिर बड़ा जोर से को दिलाया जाए। आज के भारत से घातक के उत्तराधिकारी आप हुए। इसलिए हमारे शासन काल में हमारे साम्राज्य की प्रजा हमें सब खुश रहती थी। ऐसे तरह
इस प्रजा को हमेशा खुश रखना, इन्हें कभी कोई तकलीफ न हो पाए। मेरे भैया, मैं आपसे वचन देता हूँ कि जिस तरह आपकी राज में ये राजा आपका नाम के नाम से बेकार लगाती है, उसी तरह मैं वादा करता हूँ कि आपकी राय को कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम अपने प्रजा के साथ कभी गलत जवाब नहीं करोगे। नहीं भैया, इसलिए आज मैंने सेवा किया, अपने अपने प्रजा की सेवा किया। अगर आज तक अगर मुझसे कोई सेवा करने में कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्योंकि आज के बाद मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए सब लोगों हाथ तुम्हारा और तुम रही हमारी। प्रिय लीला बेटी, बड़े भाई साहब, ये राजपाट इन बच्चों की देखभाल सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिए। हाँ स्वामी, हमारा कर्तव्य है कि बड़े भैया का कहना करें, इन बच्चों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। आज की बात बहू की भी और बेटा भरत की भी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि बेटा भरत हम पिता का प्यार तो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बेटे मेरा वादा है कि तुम्हें कोई चीज में कभी नहीं।
मैं आपसे वादा करती हूँ और कसम खाती हूँ, इन बच्चों को कभी दुख होने नहीं दूंगी। अरे इतना प्यार दूंगी इन दोनों बच्चों को कि ताउमर इन्हें भूल नहीं सकेंगे। स्वामी ये लगती क्यों कि सारे तुम्हारे सिवा इन बच्चों की देखभाल कौन कर सकता है? बेटा भारत, लक्ष्मी, मेरे पास आ बच्चों, देखो अपने यहाँ की पूर्वजों की परंपरा है, लेकिन आज हमारे जेठ जी गए हैं, उसके बाद धागे, उसके बाद फिर सरकारी इसी खुशी के शुभ अवसर पर आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों को निवास